तो आज हम हमारे सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सवाल मैंने पिछले क्लास में दिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, कोई भी सीरीज में ना जनरल टर्म फाइंड करना बहुत जरूरी है। इसमें जनरल टर्म का क्या है, साइन 3 टू दी पावर। देखो जहाँ पर 3 टू दी पावर 0 है, 3 टू दी पावर 1 है, तो टर्म फर्स्ट मतलब r-1 इंटू थीटा, और सेक 3 थीटा मतलब सेक ऑफ 3 टू दी पावर r इंटू थीटा। तो साइन ऑफ 3 टू दी पावर r-1 इंटू थीटा, उसको तुम क्या लिख सकते हो, अपॉन कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा। और ये जो समेशन है ना, समेशन ऑफ टी आर है। अब टी आर को देखो एक्चुअल में कैसे लिख सकते हो, हमको इस टी आर को लिखना है, ठीक है। इस टी आर को कैसे लिख सकते हो, कुछ ऐसे, साइन ऑफ 3 टू दी पावर r-1 इंटू थीटा। और जहां पर देखो मैंने क्या बोला था, कॉस में या डिनोमिनेटर में हमेशा मल्टीपल में रखना और न्यूमरेटर में हमेशा समेशन में रखना। तो 2 कॉस में हमेशा ऐसे करो 3 टू दी पावर r-1 थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा। अब इसका कारण पता चल जाएगा। देखो ऊपर भी मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r-1 थीटा, ऐसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना मतलब जहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस है मतलब साइन 2a, 2 इंटू 3 टू दी पावर r-1 इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r-1 इंटू थीटा। और नीचे तो 2 था ही, तो हाफ मैंने लिख दिया। और इसको देखो साइन 2 इंटू 3 टू दी पावर मतलब इसको लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ 3-1 इंटू 3 टू दी पावर r-1। अब 3 से 3 टू दी पावर r-1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू दी पावर r आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आएगा ऊपर। देखो 2 को 3-1 लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 टू दी पावर r माइनस 3 टू दी पावर r-1 इंटू थीटा। और ऐसे नीचे लिख दिया कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r-1 इंटू थीटा, ठीक है। फिर हाफ ऑफ, इसको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, साइन ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r-1 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r-1 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू 3 टू दी पावर r-1 थीटा अपॉन cos of 3 to the power r theta into cos of 3 to the power r minus 1 थीटा, ऐसे कर लेते। और जहां पर तुम देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो हाफ ऑफ ये होगा tan ऑफ 3 टू दी पावर r थीटा माइनस tan ऑफ 3 टू दी पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। अब जहां पर आ जाओ, अब सी आर इक्वल टू समेशन ऑफ हाफ बाहर कर दो, r का वैल्यू होगा 1 से n तक अप टू n टर्म्स। तो ये कर दो tan ऑफ 3 टू दी पावर r इंटू थीटा माइनस tan ऑफ 3 टू दी पावर r माइनस 1 इंटू थीटा। अब इसमें तुम करोगे देखोगे तो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो कट जाएगा। तो जहां पर 3 टू दी पावर थीटा ऐसे करते करते 3 टू दी पावर n माइनस थीटा, तो इसमें बचा क्या रहेगा, tan ऑफ 3 टू दी पावर n थीटा माइनस 3 टू दी पावर 0 मतलब tan ऑफ थीटा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हमारा कल का क्वेश्चन हो गया। अब चलो आज ना पहले ये सवाल कर लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है x इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा और y इक्वल टू लिखा है b कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा। तो जहां पर इसको एक्सपांड करोगे तो x बाई a का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा
प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, और जहाँ पर तुम y बाई बी को एक्सपांड करोगे तो ऐसा आ जाएगा cos थीटा cos ऑफ बीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन ऑफ बीटा। अब ए एक्स बाई ए के साथ तुम एक्स बाई ए के ऐसे काम करो कि हमको अल्फा बीटा चाहिए तो थीटा एलिमिनेट करना है, तो थीटा एलिमिनेट करना है तो कुछ ऐसे करते हैं, जहां पर एक्स बाई ए जहां पर तुम कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई ए कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर दो। एक्स बाई ए के साथ देखो इससे इजी हो जाएगा, कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर दो तो फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और जहां पर भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और y बाई बी के साथ तुम कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करो तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन थीटा, फिर आ जाएगा कॉस अल्फा, फिर आ जाएगा साइन बीटा। ठीक है, अब इन दोनों को तुम काम करो माइनस कर दो। ठीक है, एक्स बाई ए ऑफ कॉस बीटा माइनस वाई बाई बी ऑफ कॉस अल्फा, इसको माइनस करोगे तो पहले वाला टर्म कट जाएगा और साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा देखो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कुछ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। और दूसरा इक्वेशन देखो, पहले जो टर्म है ना इसको एलिमिनेट किया, ये cos थीटा cos अल्फा देखो ये एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे इसको सेकंड टर्म को एलिमिनेट करना है तो जहां पर साइन बीटा और जहां पर साइन अल्फा, तो x बाई ए के साथ तुम साइन बीटा मल्टीप्लाई करोगे और y बाई बी के साथ तुम साइन अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन बीटा साइन अल्फा ये चला गया, तो जहां पर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। दूसरे टर्म खुद करके देखना, ये cos थीटा इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, किंतु क्योंकि cos अल्फा के साथ साइन बीटा माइनस cos बीटा साइन अल्फा। ठीक है, cos अल्फा साइन बीटा मतलब साइन बीटा cos अल्फा माइनस cos बीटा साइन अल्फा, तो साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब इसको इसको दोनों को स्क्वायर कर दो, मतलब ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, ये तीसरा इक्वेशन बन गया और ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। अब तीसरे इक्वेशन का स्क्वायर और फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दे तो कुछ ऐसा आएगा देखो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि उसके अंदर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आएगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी रह जाएगा क्योंकि उसके अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 2xy इंटू ए बी। इसमें देखो कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा दैट इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा आएगा, और इसमें आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। देखो ऑप्शन 4। आगे चलते, ये तो बहुत ही आसान है, ये जो समेशन लिखा है 1 बाई कॉस 0 डिग्री फिर कॉस 1 डिग्री प्लस 1 बाई कॉस 1 डिग्री cos 2 डिग्री प्लस 1 बाई cos ऑफ 2 डिग्री फिर cos ऑफ 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट करते करते 1 बाई cos ऑफ 44 डिग्री एंड cos ऑफ 45 डिग्री। तो इसको एक काम करते हैं, जहां पर हम हमेशा जानते थे कि साइन जो डिफरेंस है ना इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन 1 डिग्री, तो ऊपर 1 माइनस 0 लिख सकते हैं ना, इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 1 डिग्री। देखो कॉस मल्टीप्लाई है तो ऊपर हमको एडिशन में रहना है, और फिर साइन 1 डिग्री को जहां पर लिखेंगे 2 माइनस 1 कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री, फिर आ जाएगा साइन ऑफ
3 डिग्री माइनस ऑफ 2 डिग्री, इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 2 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 3 डिग्री, प्लस डॉट डॉट करते करते ऐसे जहां पर साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 44 डिग्री और कॉस ऑफ 44 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 1 डिग्री। तो साइन 1 कॉस 0 माइनस कॉस 0 साइन 1। तो देखो ऐसा आ रहा है ना, साइन 1 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 1 डिग्री इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, और जहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 1 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 1 डिग्री, प्लस डॉट डॉट मैं लिखूंगा अगले स्टेप में लिखूंगा, पर जहां पर देखो 1 बाय साइन ऑफ 1 डिग्री, तो जहां पर cos 0 चला गया तो tan 1 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री, जहां पर हो जाएगा tan ऑफ 2 डिग्री माइनस tan ऑफ 1 डिग्री, फिर आ जाएगा tan ऑफ 3 डिग्री माइनस tan ऑफ 1 डिग्री, और लास्ट में जाते जाते tan ऑफ 45 माइनस tan ऑफ 44। तो जहां पर आ जाएगा 1 बाय साइन 1 डिग्री, और देखो tan 1 कट गया, सॉरी tan 3 माइनस tan 2, तो माइनस tan 2 प्लस tan 2 कट गया, प्लस tan 3 माइनस tan 3 सब कट जाएगा, और tan 0 0 tan 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 बाई साइन 1 डिग्री, और साइन 1 का वैल्यू है x, तो दिस इज 1 बाई x। साइन 1 का वैल्यू x दे रखा है, तो 1 बाई x। अगले सवाल में चलते हैं। अच्छा, ये सवाल करने से पहले ना आज कुछ स्पेशल फॉर्मूला जानते हैं। पहले कुछ आइडेंटिटीज जानते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। पहले आइडेंटिटी मैंने तुम लोगों को बता दिया है, कॉस अल्फा, कॉस ऑफ 2 अल्फा, कॉस ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा, डॉट डॉट करते करते कॉस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा इक्वल टू होगा साइन ऑफ 2 टू द पावर n अल्फा अपॉन 2 टू द पावर n साइन अल्फा। आज दूसरे में चलते हैं। मान लो कहीं पर ऐसा लिखा है कॉस ऑफ अल्फा, फिर कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस अल्फा, ये हमेशा 1/4 कॉस ऑफ 3 अल्फा होता है। तो इसको प्रूफ करते चलो। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो हाफ के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 2 cos c cos d sin c sin d इसी फॉर्मूला लाना है, और हमको या 60 में लाना है या अल्फा, मतलब 60 और अल्फा साथ में नहीं रहना कॉस के साथ। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके साथ तुम 2 ले लो, कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कॉस अल्फा 2 cos c cos d, मतलब cos c प्लस d। तो जहां पर cos c प्लस d मतलब 120 डिग्री प्लस cos c माइनस d, तो c माइनस d হচ্ছে cos 2 अल्फा, हाफ ऑफ cos अल्फा cos 180 डिग्री मतलब माइनस 1/2 प्लस cos ऑफ 2 अल्फा। तो जहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 1/4 cos अल्फा मतलब प्लस माइनस माइनस 1/4 cos अल्फा, प्लस ऐसे, प्लस जहां पर आ जाता है हाफ ऑफ cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा, तो माइनस 1/4 cos अल्फा प्लस हाफ ऑफ cos अल्फा, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1, ये आ जाएगा माइनस 1/4 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा, हाफ 2 कट जाएगा, माइनस ऑफ हाफ कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब अल्फा माइनस ऑफ 3/4 कॉस अल्फा। तो 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस ऑफ 3 कॉस अल्फा।
तो यही तो cos 3 अल्फा है ना, यही cos 3 अल्फा है। अच्छा, सिमिलरली और एक आइडेंटिटी है जो हम साइन के लिए भी बोल सकते हैं, सिमिलरली साइन के लिए भी है कि साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस अल्फा, वो भी 1/4 साइन 3 अल्फा है। तो फोर्थ क्वाड्रेटिक जो tan अल्फा अगर करे तो साइन बाई कॉस इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan ऑफ 60 डिग्री प्लस अल्फा इंटू tan ऑफ 60 डिग्री माइनस अल्फा, वो भी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू tan 3 अल्फा। ये हो गया। अब अगले में चलते हैं, 4 नंबर तक हो गया। अब 5, अगर मान लो जो एडिशन वाला मैंने बोला था, आज आइडेंटिटीज करेंगे, कल सवाल करेंगे, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट डॉट करते करते साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, साइन ऑफ n बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2, साइन है ना जहाँ पर, साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा, कुछ ऐसे होता है। अच्छा, एक काम करो, जहां पर ऐसे एक चीज देखो कि मान लो साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2, इसके साथ अगर साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई 2 साइन से साइन डी, तो होगा कॉस ऑफ सी माइनस डी माइनस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी, करेक्ट। 2 साइन बीटा बाई 2, फिर अगर 2 साइन बीटा बाई 2, इसके साथ मान लो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। अब मान लो 2 ऑफ साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा की जगह अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2। ऐसे करते करते अगर मान लो 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2, इसके साथ साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा की जगह अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ, ये पहले इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहले इक्वेशन में अल्फा की जगह हर वेरिएबल पुट कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2। क्या समझे, क्या समझे। तो देखो जहां पर ऐसे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट तो हो रहा है, ठीक है, कुछ टर्म्स तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो जहां पर देखो ये ऐसे करते कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये भी एट द एंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जहां पर मैंने 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2, उसके साथ ये साइन अल्फा इसको मैंने एस मान लिया, ये जो समेशन निकालना है वो एस, देखो 2 साइन बीटा बाई 2 जहां पर कॉमन ले लो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये सब एस, और कॉस सी माइनस कॉस डी, कुछ ऐसा आ जाएगा, अल्फा प्लस जहां पर एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, दैट इज 3 बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो अल्फा अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस 3 बीटा बाई 2 अल्फा प्लस ए बीटा माइनस 3 बाई 2 और 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ
2 beta by 2 into cos of c minus d by 2, 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2. तो alpha plus n beta minus 3 beta by 2 minus alpha plus beta by 2 upon 2. अच्छा अल्फा प्लस अल्फा जहाँ पर 2 अल्फा, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा, तो जहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू बीटा। जहाँ से अल्फा अल्फा कट जाएगा और जहाँ पर हो जाएगा एन बीटा माइनस 3/2, मतलब कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर देखो जहाँ पर होगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू एन माइनस 1 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 आ गया। जहाँ पर कहीं गलत हो रहा है क्या, कॉस ऑफ अल्फा इंटू एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो माइनस ऑफ 3 बीटा 2 बट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी। तो अच्छा एक बार इसको चेक करते हैं कि कौन सा टर्म कटने वाला है। मतलब यहाँ पर 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 2 बीटा, तो कॉस ऑफ अल्फा की जगह अल्फा प्लस एन बीटा माइनस ऑफ 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन बीटा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 माइनस 3 बीटा 2। अच्छा ओके ओके, मैंने जहाँ पर गलत कर दिया था थोड़ा, ये टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल ये वाला टर्म हो रहा है। देखो जहाँ पर माइनस 3 बीटा बाई 2, जहाँ पर भी माइनस 3 बीटा बाई 2, तो कैंसिल ये टर्म हो रहा है। तो इसको ऐड कर देंगे तो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू समेशन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस, जहाँ पर देखो एन बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज माइनस ऑफ बीटा बाई 2, तो cos c माइनस cos d, तो 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, cos c माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 दैट इज अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 2। तो जहाँ पर अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, तो 2 साइन ऑफ, जहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा ये, हाँ, इंटू साइन ऑफ अल्फा अल्फा कट जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा इंटू एन बीटा बाई 2। तो एस इक्वल टू अल्टीमेट क्या आया, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2
into sine of beta by 2 into sine of alpha plus n minus 1 by 2 into बीटा। ये आ गया। ऐसे कॉस के लिए भी ठीक ऐसे ही कर सकते हो, जहां पर कॉस में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है पर ये साइन की जगह कॉस हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा। तो साइन की जगह ओनली दिस जगह पर साइन रहेगा। ये कॉस में अगर ये कॉस का सीरीज हुआ ना तो इसमें कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, साइन ऑफ एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू बाई एन माइनस वन बाई टू इंटू बीटा, कुछ भी करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये सवाल खुद से ट्राई करियो। ये सवाल होमवर्क में रहेगा। देखो कॉस का सीरीज है तो इसको तुम ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब such that you can get all the notifications of all the videos that is being uploaded on this channel, because it will help you in the preparation of mathematics of any examination.